हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि है आज देखने वाले हम वैदिक काल के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। कितने देखने वाले हैं? 100 क्वेश्चन। तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? दो। कौन कौन से? ऋग्वेद और उत्तरवेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऋग्वेद काल का समय क्या माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। उत्तर वैदिक काल का समय कितना माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो सरस्वती, जो कि सिंधु क्षेत्र में इसकी विकसित हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से, जो कि माना जाता है। ठीक है। वेद कितने प्रकार के हैं? तो ये 4 प्रकार के हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये हमारा ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है। सामवेद किसके संबंधित है? तो वो है संगीत के। किसके है? संगीत के। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यह है यज्ञ विधि से। किससे है? यज्ञ विधि से। अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो यह है जादू टोना चिकित्सा से। ठीक है। जो कि मोस्ट मतलब एक ये जो जादू टोना वो होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? वो अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो वो है 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028। कितने? 1028। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह है यज्ञ से। किससे है? यज्ञ से। क्वेश्चन नंबर 14, आरण्य ग्रंथ कहाँ पढ़े जाते हैं? वन में पढ़े जाते हैं। उपनिषद किससे संबंधित है? तो दर्शन आध्यात्म से। ठीक है। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? राजन। क्या कहा जाता था? राजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, राजा का प्रमुख कार्य क्या था? तो प्रजा की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? प्रजा की रक्षा करना। सभा को समिति क्या थी? मतलब सभा और समिति क्या थी? तो ये दो जनसभाएं थी। क्या थी? जनसभाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सभा में कौन भाग लेते हैं? तो कौन भाग लेते हैं? वरिष्ठ लोग। ठीक है। जो मतलब मतलब उच्चतम श्रेणी के लोग हो, या फिर उच्चतम सीट पे वो विराजमान हो, जैसे मंत्री हो गया, ना इस टाइप के वरिष्ठ लोग उसमें बैठे जाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, समिति में कौन भाग लेते हैं? तो कौन भाग लेते हैं? सामान्य रूप से जनता ही भाग लेती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो वो है 4 वर्णों में। कौन कौन सा? मतलब क्वेश्चन नंबर 22, 4 वर्ण कौन कौन से थे? तो वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण। ठीक है। ये 4 वर्ण है, जरूर याद रखिए। व्यवस्था का आधार क्या था? क्या था व्यवस्था का आधार? तो कर्म। क्या था? कर्म। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त परिवार प्रथा कैसी थी? तो कैसी थी? ये प्रचलित थी। कैसी थी? प्रथा प्रचलित। ठीक है। समाज का सबसे छोटा इकाई क्या थी? तो वो कुल परिवार। क्या था? कुल परिवार। वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। क्या था? कृषि। आर्य लोग किस पशु को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे? तो वो था गाय। क्या था? गाय। ठीक है। संपत्ति का मुख्य माप क्या था? तो वो था गाय। क्या था? गाय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक काल में व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय, मतलब आदान प्रदान से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निष्क क्या थे? निष्क क्या थे? सोने के आभूषण या और मुद्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि और वरुण। ठीक है। इंद्र किसके देवता थे? वर्षा और युद्ध के। किसके? वर्षा और युद्ध के देवता थे। अग्नि किसके देवता थे? अग्नि यज्ञ के देवता थे। ठीक है। वरुण किसके देवता थे? जल और नियम के देवता थे। ठीक है।
सोम क्या था? तो एक ये पेय पदार्थ था। क्या था? सोम एक पेय पदार्थ था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में मुख्य धातु कौन सी थी? तो वो थी लोहा। कौन सी थी? लोहा। क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर वैदिक काल में राजधानी कहाँ बनी थी? तो गंगा घाटी में बनी हुई थी। कहाँ बनी थी? गंगा घाटी में। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौन से राज्य बने? तो जनपद राज्य बने। ठीक है। महाजनपद कितने थे? कितने थे? तो 16 महाजनपद थे। ठीक है। फिर 8 रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 40। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो वो दी जाती थी गुरुकुल में। कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो अच्छी, मतलब सामान्य रूप से थी। ठीक है। महिलाएं क्या कर सकती थी? तो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। ठीक है। गार्गी और मैत्री कौन थी? विदुषी महिला थी। कौन थी? विदुषी महिलाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो गिरावट आई थी। मतलब जो ऋग्वेद में जो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उससे मतलब कम, मतलब उससे थोड़ी बुरी स्थिति थी। बट गिरावट आई थी उसमें अच्छाई में। ठीक है। तो बुरा कह सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 45। सती प्रथा कब शुरू हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। वैदिक शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वो था मौखिक, मतलब बोलचाल की भाषा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। गुरु शिष्य परंपरा कैसी थी? ये एक प्रचलित परंपरा थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। वेदों का संकलन किसने किया था? किसने किया था? वेद व्यास जी ने। किसने किया था? वेद व्यास जी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49। वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है। वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? श्रुति। क्या कहा जाता है? श्रुति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। आर्य किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो वो रहते थे कच्चे घरों में। कैसे? कच्चे घरों में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 52। वैदिक काल में कौन सा पेय लोकप्रिय था? तो वो था सोमरस। ठीक है। कौन सा था? सोमरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। वैदिक काल में कौन सा पशु पवित्र था? तो पवित्र माना जाता था, वो है गाय। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पहले उल्लेख किस देवता का है? तो वह है इंद्रदेव का। किसका है? इंद्रदेव का। यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो देवताओं को प्रसन्न करना। क्या था? देवताओं को प्रसन्न करना। ठीक है। 56वां क्वेश्चन। वैदिक काल में विवाह कैसे होते थे? तो वो होते थे धार्मिक रीति से। कैसे होते थे? धार्मिक रीतियों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। वैदिक काल में किस प्रकार का भोजन होता था? तो वो होता था शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। वैदिक काल में इसका उपयोग वाहन के रूप में, मतलब किसका उपयोग वाहन के रूप में किया जाता था? तो है रथ। क्या था? रथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। वैदिक काल में किस प्रकार के हथियार थे? तो किस प्रकार के हथियार थे? धातु के हथियार बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 60। ऋग्वेद में कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है? तो वो है दशराग्य युद्ध। कौन सा? दशराग्य युद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो वो हुआ रावी नदी के किनारे किनारे। क्वेश्चन नंबर 62। दशराग्य युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो वो हुई थी सुदास की हुई थी। किसकी हुई थी? सुदास। ठीक है। सुदास किस जन के राजा था? तो वो था भरत जन के राजा थे। ठीक है। वैदिक काल में कौन सा वृक्ष पवित्र था? तो वो है पीपल। कौन सा? पीपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। वैदिक काल में कौन सा जानवर युद्ध में उपयोग होता था? तो वो है घोड़ा। कौन सा? घोड़ा। ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? तो 108। कितनी? 108, जो कि परंपरागत रूप से मानी जाती है। ठीक है। अम, गीता किस ग्रंथ का भाग है? किस ग्रंथ का भाग है? तो है महाभारत का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। ब्राह्मण्य ग्रंथ किससे संबंधित है? तो वो है यज्ञ से। किससे संबंधित है? यज्ञ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। आरण्य का अर्थ क्या है? तो वो है वन से संबंधित। क्या है? वन से संबंधित। उपनिषद का अर्थ क्या है? तो गुरु के पास बैठना। क्या?
गुरु के पास बैठना। ठीक है। वैदिक काल की भाषा कैसी थी? तो वो थी संस्कृत। कैसी थी? संस्कृत। वैदिक काल में कौन सा धंधा प्रमुख था? तो वो था कृषि और पशुपालन। क्या था? कृषि और पशुपालन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। वैदिक काल में किसका महत्व सबसे अधिक था? तो वो था गाय का। किसका था? गाय का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। वैदिक काल में समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। वैदिक काल में कौन सा देवता आकाश का था? तो वो था घोष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। वैदिक काल में किसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था? तो वो था निष्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77। वैदिक काल में प्रमुख मनोरंजन क्या था? तो क्या था? इसका आंसर हो जाएगा रथ दौड़। क्या था? रथ दौड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। वैदिक काल में शिक्षा कैसे दी जाती थी? तो कैसे दी जाती थी? इसका आंसर हो जाएगा मौखिक रूप से, मतलब बोलचाल की भाषा में दी जाती थी। वैदिक काल में कौन सा शास्त्र महत्वपूर्ण था? तो कौन सा शास्त्र महत्वपूर्ण था? तो वो थे वेद। कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और एक कौन सा? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। वैदिक काल में कौन सा त्योहार प्रमुख था? तो वो मतलब यज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। वैदिक काल में किसका उपयोग अग्नि जलाने में होता था? इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी। ठीक है। मतलब जो अग्नि लकड़ियाँ, मतलब अभी चूल्हा भी जलाते हैं हम तो लकड़ियों से ही जलाते हैं, कंडे से नहीं। मतलब पहले कंडे से जलाते थे, बट आजकल तो काफी लकड़ियों पे निर्भर हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। वैदिक काल में कौन सा पशु कृषि में उपयोग होता था? तो वो है बैल। ठीक है। हाल फिलहाल में भी वही हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वैदिक काल में कौन सा जल स्रोत प्रमुख था? तो वो तो प्रमुख था, वो है नदियां। ठीक है। वैदिक काल में कौन सा धातु प्रारंभ में नहीं था? तो वो था लोहा, जो कि ऋग्वेद में नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। उत्तर वैदिक काल में कौन सा धातु आया था? कौन सा धातु आया था? लोहा। कौन सा? लोहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। वैदिक काल में कौन सा आश्रम प्रमुख था? तो कौन सा आश्रम प्रमुख था? मतलब कौन सा आश्रम प्रमुख था? तो वो था गुरुकुल। क्या था? गुरुकुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87। वैदिक काल में कौन सा ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण था? तो कौन सा ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण था? तो वो था हमारा ऋग्वेद। ठीक है। क्योंकि ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। वैदिक काल में कौन सा देवता अग्नि का था? तो वो था अग्निदेव। कौन था? अग्निदेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा हमारा 89वां क्वेश्चन। कौन सा था? 89वां क्वेश्चन। ठीक है। वैदिक काल में कौन सा देवता जल का था? तो मतलब जो जल देवता कौन है? तो वो है वरुण। कौन है? वरुण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90। वैदिक काल में कौन सा देवता वर्षा का था? मतलब मतलब वो कौन था? तो वो था इंद्रदेव। इंद्रदेव मतलब युद्ध के भी देवता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91। वैदिक काल में समाज की इकाई क्या थी? तो वो थी परिवार। क्या थी? परिवार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। वैदिक काल में विवाह का उद्देश्य क्या था? तो मतलब विवाह का उद्देश्य ही ये था कि भाई संतान उत्पत्ति करना, मतलब संतान को जन्म देना। ठीक है। मतलब संतान उत्पत्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संतान उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। वैदिक काल में कौन सा संगीत प्रमुख था? तो वो था सामवेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94। वैदिक काल में कौन सा ग्रंथ चिकित्सा से संबंधित था? तो वो था अथर्ववेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वैदिक काल में कौन सा यज्ञ मतलब ग्रंथ यज्ञ से संबंधित था? तो है यजुर्वेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। वैदिक काल में कौन सा देवता सूर्य का था? तो वो है सूर्य देवता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। वैदिक काल में कौन सा देवता वायु का था? तो वो है वायुदेव। कौन था? वायुदेव। ठीक है। वैदिक काल में कौन सा देवता पृथ्वी का था? तो वो है पृथ्वी। पृथ्वी देवी। कौन थे? पृथ्वी देवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99।
वैदिक काल में कौन सा देवता आकाश का था? तो वो था घोष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। वैदिक काल के सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वो थी वेदों का निर्माण। ठीक है। किसने किया? हाँ, वेद व्यास जी ने। ठीक है। तो ये हो गए हमारे वैदिक युग से रिलेटेड हमारे 100 क्वेश्चंस। कितने? 100 क्वेश्चंस। तो आप लोगों को ये मतलब ये वीडियो कैसी लगी, मतलब इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिले और आप लोग देखकर मुझे कमेंट जरूर मतलब कमेंट कर सके कि हाँ भाई वीडियो अच्छी है या अच्छी नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों पे निर्भर करता है, क्योंकि मैं अपने साइड से तो मैं 100% दे रही हूँ। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।